मोहम्मद प्लस फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़नबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ान मोहतरम मशहूर हदीस है और वक्त के अंदर जो है ना 10-15 मिनट के अंदर बयान को जो है फ़ज़ाइल व मसाइब सब मुकम्मल कर देंगे। बहरहाल वक्त महदूद है, इस हिसाब से तो बहुत मशहूर हदीस और हर एक को अरबी भी याद है, हर एक को याद है। बहरहाल जो भी मजलिस में आता है, जितने भी आज़ादार हैं, याद है तकरीबन। अरबी भी और तर्जुमा तो हर एक को मालूम ही है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। रसूल इस्लाम को मालूम था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये दिन जो है तबाह होगा, बर्बाद होगा, हमारा काम और हमारा नाम, तो कोई और आगे नहीं बढ़ेगा और उसे जो बचाएगा तो मेरा नवासा हुसैन होगा। कि हुसैन इब्न अली ने रसूल इस्लाम के नाम को भी बाक़ी रखा, काम को भी बाक़ी रखा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिसे भी अहले बैत हुसैन इब्न अली की मार्फत हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस कदर जो है इंसान को मार्फत होगा उसी तरीके से उसके अमल में बदलाव भी होगा। अमल भी ज़्यादा करेगा, मार्फत है तो अमल ज़्यादा करेगा। ज़ाहिर सी बात, अगर मार्फत है कि ये चीज़ जो है मुज़िर है हमारे लिए, खाएंगे नुकसानदेह है, तो इंसान उससे जो है परहेज़ करेगा। मालूम है कि ये चीज़ जो है मुफीद है तो ज़ाहिर सी बात है इंसान जो उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो जिस कदर जो है मार्फत ज़्यादा होगी उसी तरीके से उसके अमल में इजाफ़ा होगा। एक शख्स था छठे इमाम के ज़माने में, छठे इमाम के दौर में एक शख्स जो है दुआ कर रहा था परवरदिगार से, परवरदिगार हमें ज़मीन दे दे, मकान दे दे, औलाद दे दे, सब दुआ कर रहा था जो दुनियावी चीज़ होती है। और ज़ाहिर सी बात है कि इंसान दुआ करता है, तो दुआ कर रहा था तो इमाम ने कहा कि तुम दुआ कर रहे हो, ये सब तो हमसे मांग लो। सुनिए, बहुत दकीक बात है, आखिरी बात सुन लीजिए, है ना। कहा ये सब जो है ना हमसे मांगो, हम देंगे। तो उसने कहा कि मौला फिर हम जो है खुदा से क्या मांगे? इमाम ने कहा खुदा से हमें मांगो, है ना। हाँ, हमारी मोहब्बत मांगो, है ना, हमारी मोहब्बत मांगो। ये तो जो है ना दुनियावी चीज़ है। और जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में जो है ना वलायते अहले बैत होता है तो ये दुनियावी चीज़ में है ना ये है ना फ़िक्रमंद नहीं रहता, है ना, फ़िक्रमंद नहीं रहता। मालूम है ना जनाब सलमान भी जो है रसूल इस्लाम कहते थे ना, रसूल इस्लाम मांगो मांगो। शादी नहीं हुई थी, 300 साल 350 साल हो गया, नहीं हुई। अच्छा, कौन साथ देता है इतना? साथ कौन देता है? ये बहरहाल वो तो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं हुई। लेकिन जनाबे सलमान जो है खुद रसूल इस्लाम कह रहे हैं कि सलमान मांगो, कुछ सवाल करो, कुछ सवाल करो। जनाबे सलमान से रसूल इस्लाम कह रहे हैं सवाल करो। सुनिए, ये भी बहुत दकीक है कि सवाल करो। लेकिन जो है जनाब सलमान क्या कहते हैं? अरे अल्लाह के रसूल, कुछ अली के फ़ज़ाइल सुनाइए। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो इलायत अहले बैत, और जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में जो है मार्फत है, आप देखें उसकी भी एक मंजिल होती है, मरहला होता है, हर एक का एक मरहला होता है।
कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे किस मंजिल पे थे, किसी को मालूम नहीं कि मौत कब आएगी, और मरने के बाद जो है मालूम होता है, कोई बता नहीं सकता, मौत हातमन नहीं है ना। बहरहाल डॉक्टर वगैरह रिसर्च करके किसी भी मंजिल तक पहुंच जाए, हातमी नहीं कह सकता है ना, भले ये कह दे 12 घंटा 24 घंटा, लेकिन जो है ये तय नहीं कर सकता इस वक्त जो है जो हमने कह दिया वही होगा, नहीं, अगर ये किया तो काफ़ी है। लेकिन अब आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब से कह रहे हैं, हबीब तुम्हारी यहाँ कब्र होगी, ज़ुहैर तुम यहाँ मारे जाओगे, मुस्लिम बिन नौसजा तुम यहाँ मारे जाओगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज की शब जो है क़यामत की शब है। अभी तक जो है आप पुरसा देते थे शहज़ादी ज़हरा को, हुसैन का, लेकिन आज आपको पुरसा जो है इमाम हुसैन को बाबुल हवाइज को देना है। वो सकीना कि जिन्हें बाप के सीने पे नींद आती थी, यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत जब करबला में हुए, शहज़ादी ने कहा, अमीर अनीस ने कहा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊँगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊँगी बाबा। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन मक्तल में गए। देखें जनाब सकीना जो है 2 मरतबा बाबा से मिली। एक जो है शाम गरीबा में लाश है लेकिन सर नहीं था, और एक दरबार में जो सर इमाम हुसैन तश्त में आया है। देखिए आम बेटियां जो है बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो भी हुसैन की बेटी। अगर जो है बाप अगर कहीं जा रहा हो तो बच्चे हैं बेटे हैं तो ये कहते हैं ना कि बाबा हमारे लिए ये चीज़ लेकर आइएगा, हमारे लिए ये चीज़ लेकर आइएगा, या क्या लेकर आएंगे। लेकिन जिनकी बेटियां होती हैं तो वो क्या कहती है, बाबा आप कब आएंगे। देखिए इमाम हुसैन आखिरी रुखसत हुए, मालूम है कि अब हम जो है मौत के गहवारे में जा रहे हैं। हाँ आज़ादारों, शाम गरीबा हुई, जनाब ज़ैनब जब बच्चों को शुमार कर रही है, सकीना नज़र नहीं आती, और शहज़ादी जब चली, जनाब उम्मे कुलसूम साथ में चली, है ना, सहरा बयाबान है, रात का अंधेरा, तो क्या देखा कि ये एक शख्स जो है घोड़े को लिए चला आ रहा है। ज़ैनब ने सवाल किया, ऐ शेख किसी बच्ची को तो नहीं देखा। उसने कहा कि नहीं बीबी, लेकिन हम जो है फ़ुरात के पास जब अपने जानवर को पानी पिलाने गए तो एक ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जानवर पानी नहीं पिया। अब जो शहज़ादी गई तो क्या देखा, जनाबे सकीना बाप की लाश से लिपटी हुई बयान कर रही है, बाबा जो कानों में बुंदे पहनाए थे जालिम ने उतार लिए, खैमे में आग लगाई गई, तमाचे लगाए गए। हाँ आज़ादारों, ये लुटा हुआ काफ़िला करबला से कूफा चला। अब ये काफ़िला जो है शाम में पहुंचा। जब ये लुटा हुआ काफ़िला शाम पहुंचा, बस ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट आओ, है ना, जब शाम में पहुंचा तो एक शख्स था, उसका नाम जो है अब्दुल्ला था। ये इमाम हुसैन ने इन्हें ग़ुलाम थे आज़ाद कर दिया। इन्हीं की बीवी थी, इनका नाम ज़किया था। ये शहज़ादी ज़ैनब की कनीज़ थी, शादी हो गई। ये जो है शाम में रहते थे, लेकिन जो है कोई औलाद नहीं थी। अब्दुल्ला ने ये कहा बीवी से कि देखो अगर जो है बेटा होगा तो हम इमाम हुसैन की ग़ुलामी में देंगे, अगर बेटी होगी तो हम जनाब ज़ैनब की कनीज़ी में देंगे। एक मरतबा अब्दुल्ला बाज़ार में निकले, जब शाम में निकले तो उनकी नज़र जो है जनाब सकीना पे पड़ी। अब वो दौड़ते हुए घर में आए। जब देखा ज़किया ने कि अभी अजीब चेहरा है तो सवाल किया क्या बात है, यानी किसी ने कुछ कहे तो नहीं दिया, किसी ने तंज तो नहीं किया कि औलाद ने कहा नहीं। कहा कि हमने जो है एक ऐसी बच्ची को देखा है, हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को हम ख़रीद लें और ज़ैनब की कनीज़ी में दे दें। अब जो है ज़किया अब बुर्का ओढ़ती हैं, चादर ओढ़ती आई, और जैसे ही जनाब सकीना के करीब आई और हाथ को बढ़ाया
तो जनाब सकीना पीछे हटी। जब पीछे हटी तो कहा बीवी आप डर क्यों रही हैं? कहा नहीं, अब तक जो है जिसके भी हाथ बढ़े, कोई तमाचा मारता था, कोई ताज़ियाने मारता था। एक मरतबा जो है उसने कहा, ज़किया ने कहा शहज़ादी ज़ैनब से कि हम इस बच्ची को ख़रीदना चाहते हैं। तो ज़ैनब ने सवाल किया कि ये बताओ कि इस बच्ची को ख़रीद कर क्या करोगी? कहा हम अपनी शहज़ादी की कनीज़ी में देंगे। तो ज़ैनब ने सवाल किया कि ये बताओ कि वो कौन शहज़ादी है? तो कहा बीबी आप कैदी हैं, हम अपनी शहज़ादी का नाम यहाँ नहीं ले सकते। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा कि नहीं तुम बताओ कौन शहज़ादी? कहा कि शहज़ादी। कहा कि हम नाम नहीं ले सकते। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब ने कहा ज़किया तूने पहचाना नहीं, मैं खुद ज़ैनब हूँ। हाँ आज़ादारो, शाम का जिंदान है। शहज़ादी सकीना सवाल करती हैं, ए फूफी अम्मा, ए आज़ादारो, जब शाम के वक्त परिंदे उड़ते थे तो एक मरतबा सवाल करती थी, ए फूफी अम्मा ये बताइए कि ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा ये अपने अपनी आशियानों को जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। तो एक मरतबा सकीना कहती थी फूफी अम्मा ये बताइए कि हम अपने वतन कब जाएंगे? हाँ आज़ादारो, यहाँ तक कि सकीना हर वक्त जो है बाबा को याद कर रही हैं, बाबा को याद करके गिरिया कर रही हैं। एक वक्त जो है ऐसा आया कि जब ये मालूम हुआ यजीद को कि ये बच्ची जो है कौन है जो गिरिया करे, बताया कि ये हुसैन की बेटी है और जो है ये हुसैन बाप से बहुत मोहब्बत करती। जब ये सुना तो अब उसने कहा है ना क्या किया, कश्त में सरे इमाम हुसैन है और लाया, और लाने के बाद सामने रखा। कहा सकीना तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो उस वक्त यकीन होगा कि ये सर जो है खुद आ जाए। हाँ आज़ादारो, अब ये सर जो है तश्त से बुलंद हुआ और सकीना का कुर्ता जला हुआ सर आया। जनाब सकीना सर से लिपट गई। लिपटने के बाद बयान किया, पहले अपने मसाइब को नहीं बयान किया। कहा बाबा ये बताइए कि आपके रगों को किसने काटा? बाबा ये बताइए कि पेशानी पे ज़ख्म के निशान कैसे? जब ये अब उसके बाद जो है सकीना ने कहा बाबा जो आपने बूंदे पहनाए थे जालिम ने उतार लिए, बाबा तमाचे लगाए गए, बाबा ताज़ियाने लगाए गए। हाँ आज़ादारो, आखिरकार जो है शहज़ादी बयान करती रही, बाबा को याद करती रही। एक मरतबा जो है शाम की चंद बच्चियां, जो बच्चे छोटी छोटी बच्चियां होती थी, बस आखिरी फिक्रा, छोटी छोटी जो बच्चियां होती थी वो जब गुजरती थी तो कैद खाने से हाय बाबा की आवाज़ आती थी। ये बच्चियां जो है ना, छोटे छोटे बच्चे जो है ये गुजरते थे। तो एक मरतबा जब वक्त गुजर गया तो क्या देखा कि एक शख्स है जिंदान में, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोप, एक शख्स जो है बैठा हुआ है। तो बच्चों ने सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि कौन बच्ची है कि जो एक ज़माने से यानी साल भर से सुनते चले आ रहे हैं हाय बाबा कह के रो रही है। तब जो है सैयद सज्जाद ने ये कहा कि वो बच्ची जो है यतीम है। तो बच्चों ने पहली मर्तबा लफ्ज़ यतीम सुना था तो सवाल किया कि यतीम किसे कहते हैं? जब ये कहा तो सैयद सज्जाद ने जनाब सकीना की तरफ इशारा किया कि खड़ी हो जाओ। जनाब सकीना जब खड़ी हुई तो अब बच्चों ने क्या देखा, दामन जले हुए हैं, तमाचे के निशान हैं, कानों से लहू बह रहा है। हाँ आज़ादारो, जब ये सुना और इस मंज़र को देखा तो बच्चों को देर हो गई, घर जाने में देर हो गई। जब देर हो गई तो अब घर वालों ने तलाश किया, देखा ना बच्चे जो है गिरिया कर रहे, बच्चों को लेकर आए, लेकिन बच्चे जो है खाना नहीं खाए और बहरहाल रात जैसे भी गुजारी। अब जैसे ही सुबह हुई अब बच्चे जो है अपने हिस्से का खाना, खजूर, पानी है ना, मशकीज़ा लेकर जो है चले जिंदान की तरफ। माँ बाप ने कहा कि बेटा देखो तना नहीं, हम भी चलते हैं। अब जो है बच्चे पहुँचे, बस आखिरी फिक्रा, आखिरी मंजिल, बच्चे पहुँचे, आए सैयद सज्जाद के पास। आने के बाद सैयद सज्जाद को सलाम किया, सलाम करने के बाद सवाल किया, कहा ये बताइए कि वो बच्ची किधर है? जैसे ही कहा एक मरतबा सैयद सज्जाद की चीख बुलंद हुई, सैयद
सज्जाद ने कहा, ए बच्चों तुमने आने में ताखीर कर दी, ये देखो ताज़ी कब्र है। हाँ आज़ादारों, जनाब सकीना अपने बाप को याद करके रो रही थी। एक मरतबा आंख लग गई। ज़ैनब ने कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, आज पहला शब है, पहली शब है कि सकीना याद करते करते सरे शाम सो गई है। अब जो आगे बढ़े सैयद सज्जाद, क्या देखा सकीना इस दुनिया में नहीं है। सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, सकीना बाबा के पास गई। ज़ैनब आगे बढ़ी, रबाब आगे बढ़ी। रबाब ने हसरत से देखा, कहा बेटी सकीना, अली असगर ने साथ छोड़ दिया। ए बेटी तुमने भी साथ छोड़ दिया, बस आखिरी फिक्रा। ए आज़ादारों, जब रिहाई मिली, जब काफिला जाने लगा, लेकिन रबाब नजर नहीं आई। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, और रबाब किधर है? सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा हमें मालूम है, अब जो काफिला आगे बढ़ा, बस आखिरी फिक्रा, अब जो काफिला आगे बढ़ा। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, रबाब जनाब सकीना की कब्र पे है। अब जो आए तो क्या देखा, जनाब रबाब बयान कर रही हैं। ज़ैनब ने कहा, रबाब से चलिए। रबाब ने कहा, आप जाइए, अब्दुल्ला मौजूद है, एक करबला में सो गया, एक जिंदान में। लेकिन आखिरी फिक्रा बस रबाब ने ये कहा, छोटे छोटे बच्चों से कहा, ए बच्चों शाम के वक्त आना, इस कब्र पे चिराग रोशन कर देना, और मौका मिले तो इस कब्र पे पानी डाल दे। या हुसैन या मजबूर हूँ बहना, तुम्हें दफना नहीं सकता। सकीना मैं कफन ला नहीं सकता। ताबूत उठाने को नाक भर है ना को यहाँ बुलवा नहीं सकता। मजबूर आतम स्टार्ट करके बाहर ले जाएंगे। बहना इन्हीं कपड़ों में तुम्हें दफन करूँगा। बहना इन्हीं कपड़ों में तुम्हें दफन करूँगा। मजबूर हूँ नन्हा सा कफन ला नहीं सकता।
लाचार है सज्जाद से क्यों रूठ गए तुम, लाचार है सज्जाद से क्यों रूठ गए तुम, बीमार गौर आपके दिलवा नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। अब्बास चचा ओ सकीना को मनाओ, अब्बास चचा ओ सकीना को मनाओ, मैं लेके उन्हें आपके पास आ नहीं सकता। लाशा मैं अकेले ही उठाऊंगा तुम्हारा, लाशा मैं अकेले ही उठाऊंगा तुम्हारा, गैरों से तेरा लाशा मैं उठवा नहीं सकता। मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता, ताबूत उठाने को नाक भर है ना पास, ताबूत उठाने को नाक भर है ना पास, ताबूत उठाने को नाक भर है ना पास, मैं वतन को यहाँ बुलवा नहीं सकता, तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। कफन ला नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। दफना नहीं सकता, मैं दफना नहीं सकता, रहना इन कपड़ों में तुम्हें दाग करूँगा, रहना इन कपड़ों
तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ मैं ना तुम्हें दफना नहीं सकता। लाचार है सजाद से क्यों रूठ गए तुम, लाचार है सजाद से क्यों रूठ गए तुम, लाचार है सजाद से क्यों रूठ गए तुम। बीमार गौहर आपके दिलवा नहीं सकता, मजबूर हूँ मैं ना तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ मैं ना तुम्हें दफना नहीं सकता। हो सकीना कफन ला नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। रहना इन कपड़ों में तुम्हें दफन करूँगा, रहना इन कपड़ों